Hello everyone, welcome to Learner I am शिवानी चौहान. क्लास 8 इंग्लिश की बुक पूर्वी की पोएम द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स. तो ड्रीम्स का मैजिक ब्रश, अब ये क्या है आइए पढ़ते हैं. ये मैजिक वाला यूनिट है तो इसमें सब कुछ मैजिक वाला है. लेट अस रीड. गो एंड गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी, गो एंड फेच सम राइस, go and pluck the mangoes and bring home something nice. तो ये बच्ची जो है ये सोच रही है कि go and gather का मतलब होता है इकट्ठा करना. वाइल्ड बीन्स जैसे जो बीन होती है ना, बीन्स जैसे सब्जी होती है कई सारी अलग अलग टाइप की, तो कह रहे हैं कि वाइल्ड बीन्स को कलेक्ट करो. और फेच का मतलब होता है लेकर के आओ, कुछ राइस लेकर के आओ. प्लक का मतलब होता है तोड़ना, कुछ मैंगोज तोड़ लाओ. एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस, और घर पर कुछ नाइस कुछ अच्छा सा ले आओ. गोपी सिट्स बीनीथ द बनियन, अ ट्विग इज इन हर हैंड, शी सिट्स देयर ड्राइंग पिक्चर्स इन द सैंड. और गोपी जो है सिट्स बीनीथ द बनियन, तो बनियन ट्री के बीनीथ, बनियन ट्री के नीचे ये बैठी हुई है. अ ट्विग इज इन हर हैंड, ट्विग जो होती है ना वो पतली सी टहनी होती है पेड़ की, तो पेड़ की पतली सी टहनी उसके हाथ में है. शी सिट्स देयर ड्राइंग पिक्चर्स, और वो पिक्चर्स ड्रॉ कर रही है. और पिक्चर्स कहाँ ड्रॉ कर रही है? मिट्टी में, सैंड में वो पिक्चर्स बना रही है. द विंड्स ब्लो बाय एंड स्वीप्स अवे द पिक्चर्स इन द सैंड. और फिर जब हवा ब्लो करती है, यानी कि जब हवा चलती है तो स्वीप्स अवे, स्वीप मतलब साफ करके ले जाती है द पिक्चर्स इन द सैंड. तो पिक्चर जो है वो गायब हो जाती है जब हवा चलती है, तो है ना, ऐसा ही होता है. बट ऑन अ स्टोन देयर सिट्स अ मैन, अ ब्रश इज इन हिज हैंड. बट स्टोन पर, पत्थर पर एक आदमी बैठा था और उसके हाथ में एक ब्रश था. ही लुक्स अराउंड, ही कॉल्स टू गोपी, कम हेयर. He whispers, hush, we must not let the village know about this magic brush. अब यहाँ पर he looked around, तो ये जो है आदमी इधर उधर देखता है और गोपी को बुलाता है. और कहते हैं कि कम हेयर, यहाँ पर आओ. ही विस्पर्स, धीरे से गोपी को बुलाते हैं और कहते हैं हश, ध्यान से. किसी को भी विलेज में इस मैजिक ब्रश के बारे में पता नहीं चलना चाहिए. ही स्लिप्स द ब्रश इनटू हर हैंड, और ये ब्रश बच्ची को हाथ में दे देते हैं. एंड टेल्स हर टू बी श्योर, पेंट नॉट फॉर द वेल्दी वंस बट ओनली फॉर द पुअर. फिर ये ब्रश जो है इसको हाथ में दे देते हैं बच्ची को और कहते हैं ये मैजिक ब्रश है, बट इससे जो भी पेंट करोगी वो वेल्दी यानी कि अमीर लोगों के लिए तुम इससे पेंट मत करना, मगर पुअर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए इससे तुम पेंट करना. डिड यू गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी, तो गोपी से पूछ रहे थे ना क्या तुम वाइल्ड बीन्स लेकर के आए. डिड यू फैच सम राइस, क्या तुम राइस लेकर के आई. डिड यू प्लग द मैंगो, क्या तुमने मैंगोस तोड़े. एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस, और क्या घर कुछ अच्छा लेकर के आई. तो नो बीन्स, नो राइस, नो मैंगोज. गोपी ग्रिन्स एंड रन्स इनसाइड, शी पेंट्स अ बॉल ऑफ खिचड़ी एंड वेट्स अंटिल द पेंट हैज़ ड्राइड. तो उसको बोला था ना कि बीन लेकर के आनी है, जंगली बीन लेकर के आनी है, राइस या मैंगो और कुछ अच्छा सा लेके आना है, वो कुछ नहीं लेकर के आई, बल्कि वो फटाफट से अंदर भाग गई और ग्रिन करती है, मतलब स्माइल करती है. ग्रिन का मतलब होता है ब्रॉड स्माइल करना, और अंदर भाग जाती है और एक कटोरे में खिचड़ी जो है वो बना देती है और वेट करती है कि पेंट सूख जाए. द बोल इज़ फुल ऑफ खिचड़ी, तो बोल जो है खिचड़ी से भर जाती है. गोपी इनटू द हाउस द विलेजर्स स्ट्रीम्ड, द यंग मैन एंड द ओल्ड ऑल विश टू सी द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स. अब जो बोल है पूरी खिचड़ी से भर जाती है और हर तरफ खिचड़ी खिचड़ी होती है. अब सारे के सारे विलेजर्स जो हैं वो भागे चले आते हैं, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे यंग हो, सब भागे चले जाते हैं मैजिक ब्रश को देखने के लिए. शी पेंट्स अ मफलर फॉर अ फार्मर, एक फार्मर के लिए वो मफलर पेंट कर देती है. अ प्लो फॉर अनदर मैन, एक मैन के लिए वो प्लो, हल पेंट कर देती है. अ शॉल फॉर ग्रैंड मदर के लिए जो शॉल होता है ना ओढ़ने वाला, वो पेंट कर देती है. एंड फॉर अ गर्ल अ फैन, एक गर्ल के लिए वो फ़ैन पेंट कर देती है. एंड सून द न्यूज़ स्प्रेड फार एंड वाइड, और सून ये जो न्यूज़ है वो हर तरफ फैल जाती है.
थ्रू फॉरेस्ट फील्ड्स एंड प्लेन्स अंटिल द जमींदार हिमसेल्फ हियर्स ऑफ दीज मैजिक गेन्स। और जंगलों में, पहाड़ों में, प्लेन्स में हर जगह फैल जाती है ये बात, और ज़मींदार तक भी ये बात पहुंच जाती है कि भाई कुछ मैजिकल्स गेन हो रहे हैं, कुछ मैजिक वाली चीज़ें बन रही हैं। आई ऑर्डर यू टू पेंट फॉर मी। तो वो बच्ची को ऑर्डर करता है ज़मींदार कि मेरे लिए पेंट करो। अ फोर्ट्रेस टॉल एंड ग्रैंड, एक बड़ा सा फोर्ट जो है मेरे लिए पेंट करो। बहुत, फोर्ट मतलब किला, बहुत बड़ा सा किला जो ग्रैंड हो, बहुत बड़ा हो, मेरे लिए पेंट करो। पेंट ट्रेजर्स जूल्स एंड रिचेस रेयर एनफ टू रूल दिस लैंड। और वो कहता है कि पेंट करो ट्रेजर, ट्रेजर होता है खजाना, जूल यानी कि जवाहरात, और रिचेस रेयर, रिचेस यानी कि जो अमीरी, मतलब बहुत सारे पैसे वैसे तुम मेरे लिए जो है पेंट करो ताकि मैं इस पूरे धरती पर रूल कर सकूं। गोपी बाउज एंड शेक्स हर हेड, गोपी बाव करती है और अपना सर हिलाती है। माई लॉर्ड आई कैन नॉट कंप्लाई, माई लॉर्ड मैं आपकी बात नहीं मान सकती। आई स्वेयर टू यूज़ दिस मैजिक ब्रश टू हेल्प द नीडी बाय, वो कहती है कि मैं आपकी बात नहीं मान सकती क्योंकि मैंने स्वेयर करी है, मैंने कसम खाई है कि मैं ये ब्रश सिर्फ़ और सिर्फ जो नीडी, ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए ही इसका इस्तेमाल करूँगी। द ज़मींदार रोड्स एंड स्टेम्प्स हिज फुट, ज़मींदार रो करता है, चिल्लाता है, अपने पैर धम्म करके मारता है। ही बेलोज टू हिज मैन सीज दिस ब्रश एंड सीज द गर्ल, थ्रो हर इन द पेन। अब वो कहता है कि गुस्से में अपने जो लोग हैं उसके साथ जो आदमी थे वो कहते हैं इस लड़की को पकड़ लो, इससे ये ब्रश छीन लो और इसको पेन जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ये इस्तेमाल किया गया है जहाँ पर जानवरों को लॉक करा जाता है वहाँ पर, कि इस लड़की को तुम लॉक कर दो जाकर के, अपने लोगों को बोलता है। नाउ गोपी वेट्स इनसाइड द सेल अपन अ कोल्ड मड फ्लोर until the zamindar returns and shouts through the door. He holds the brush, he thunders loud, paint my fortress tall, paint gold and rubies, emerald bright, and you shall leave this hall. अब जो गोपी को वो अंदर बंद कर देता है उसमें। अब गोपी जो है सेल में, मतलब अपना जो उसको बंद कर देता है वहाँ पर लॉक कर देता है, वहाँ पर वेट कर रही होती है। अपना कोल्ड मड फ्लोर, और ठंडा सा मड का फ्लोर होता है, वहाँ पर गोपी जो है वो बैठी हुई होती है। ज़मींदार जो है आता है और लॉक कर देता है डोर को और चिल्लाता है गोपी पर वहाँ से, और जो ब्रश होता है वो ज़मींदार के हाथ में होता है। ही थंडर्स लाउड, और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है। पेंट माई फोर्ट्रेस टॉल, फिर वो कहता है चिल्ला करके गोपी से कि पेंट करो मेरे लिए फोर्ट्रेस, बहुत ही बड़ा सा महल मेरे लिए तुम बनाओ, मेरे लिए गोल्ड बनाओ, मेरे लिए रूबीज़ बनाओ, एमराल्ड्स, ये सारे के सारे ना रत्न होते हैं, ब्राइट ब्राइट एमराल्ड्स, ग्रीन कलर का रत्न होता है, स्टोन होता है एक बहुत अच्छा सा, और तुम ये मतलब मेरे लिए अभी के अभी बनाओ। तो गोपी जो है गोपी को बोलता है कि अगर तुम इस सेल से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और तुम्हें मेरे लिए ये सब बनाना पड़ेगा। वो गोपी को ना बंद कर देता है क्योंकि बट दैट नाइट द ज़मींदार लाइज इन हिज बेड, तो उस रात वो गोपी को ऑर्डर देता है बनाने का और वो आराम से सो रहा होता है, ड्रीम कर रहा होता है कि उसके पास बहुत सारा सोना आ जाएगा और ये सब आ जाएगा। फाइल गोपी पेंट्स अ विंडिंग रोड, बट गोपी क्या पेंट कर देती है, गोपी तो एक रास्ता पेंट कर देती है। अ हॉर्स बोथ स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड, और एक रास्ता अपने वहाँ से वो पेंट कर देती है सेल से, और एक घोड़ा वो पेंट कर देती है। द रोड लीड्स आउट ऑफ द प्रिजन गेट्स, द हॉर्स शी स्विफ्टली अर्जेस, गोपी लीप्स ऑन एंड गैलॉप्स फास्ट थ्रू फील्ड्स एंड मैनी विलेजेस। अब वो रास्ता पेंट कर देती है। अब वो जो रास्ता होता है वो प्रिजन के, जो उसका प्रिजन होता है जिसमें उसको बंद किया होता है गोपी को, उसके गेट से बाहर जा रहा होता है वो रास्ता। अब वो जो हॉर्स पे बैठती हुई है ना वो काफ़ी स्विफ्ट होता है, यानी कि काफ़ी तेज़ होता है, और गैलॉप धड़क 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 करके वो भाग रहा होता है, और जो गोपी है वो खेतों को और कई सारे गाँवों को पार करती हुई आगे निकल जाती है। इट्स गोपी शी इज़ बैक अगेन, वो लोग बोलते हैं अरे गोपी गोपी ये वापस आ गई है। सेज द विलेजर्स मैरी एंड काइंड, तो विलेजर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, काइंड होते हैं कि गोपी वापस आ गई है। बट गोपी कीप्स ऑन पेंटिंग स्टिल विद द ज़मींदार्स मैन फॉलोइंग बिहाइंड, बट गोपी जो है वो क्या कर, अब ज़मींदार के जो लोग हैं वो तो गोपी का पीछा कर रहे होते हैं, तो इसीलिए गोपी जो है वो
पेंट करती रहती है। शी पेंट्स अ माइटी रिवर वाइट, और वो क्या पेंट करती है, एक बहुत ही बड़ी सी रिवर पेंट कर देती है। इट्स करंट फास्ट एंड डीप, और कैसी रिवर पेंट करती है, जो बहुत ही तेज़ बहाव वाली, तेज़ी से बहने वाली रिवर वो पेंट कर देती है। द ज़मींदार एंड ऑल हिज मैन स्टॉप शॉर्ट एंड कैन नॉट लीप। अब वो इतनी बड़ी नदी पेंट कर देती है कि ज़मींदार के जितने भी आदमी होते हैं वो कम पड़ जाते हैं और वो लीप नहीं कर पाते, वो उसको पार नहीं कर पाते, कूद नहीं पाते उस रिवर पर। नाउ शुड आई पेंट अ बीस्ट टू लीप एंड चेज यू थ्रू, स्टॉप दिस चेज और इट विल फीस्ट ऑन यू एंड यू। और फिर बच्ची बोलती है कि बताओ, क्या मैं एक बीस्ट को पेंट कर दूं, क्या मैं एक बहुत ही बड़े से बुरे आदमी को पेंट कर दूं जो तुम लोगों का पीछा करेगा और तुम लोगों को खा जाएगा। इट विल फीस्ट ऑन यू क्या मतलब, वो ऐसा बोलती है कि क्या मैं एक बड़े से बहुत ही खूंखार आदमी को पेंट कर दूं क्या, जो तुम लोगों को सबका पीछा करेगा और तुम लोगों को खा जाएगा। द जमींदार क्राइज नो 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 मोर, तो जमींदार चिल्लाता है नहीं नहीं और नहीं। आई विल लीव, आई विल गो अवे, और ज़मींदार चिल्लाता है, रोता है कि नहीं 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 नहीं, माफ़ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ही टर्न्स एंड फ्लीज हिज मैन बिहाइंड, डेयर नॉट चूज टू स्टे, और वो वापस चला जाता है, फ्ली यानी कि भाग जाता है, और अपने आदमियों को भी छोड़ के भाग जाता है, और डेयर नॉट चूज टू स्टे, और उसकी हिम्मत नहीं होती है ज़मींदार की वहाँ पर रुकने की। नाउ गोपी पेंट्स फॉर द विलेज फोक अ फीस्ट ऑफ स्वीट्स एंड टी, अ कोर्टयार्ड ब्राइड, अ बैंड टू प्ले एंड सॉन्ग्स ऑफ विक्ट्री। अब गोपी क्या पेंट करती है, गोपी जो विलेज फोक हैं, मतलब विलेज के जो लोग हैं उनके लिए वो अब पेंट करती है। और क्या पेंट करती है, बहुत सारी मिठाइयाँ, चाय, ताकि सब लोग पार्टी कर सके, इसलिए खूब सारी मिठाइयाँ ये सब चीज़ें वो पेंट करती है। जो भी पेंट करती है वो तो सच हो जाता है ना। अ कोर्टयार्ड ब्राइट, तो कोर्टयार्ड यानी कि जो आंगन होता है वो बहुत ज़्यादा चमक ब्राइट हो जाता है, खिल जाता है, बहुत सारे लोग वहाँ पे क्योंकि सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब बैंड टू प्ले, एक वो गाने बजाने वाला बैंड भी सब कर देती है, और सब लोग गाने विक्ट्री के, जीत के गाने गा रहे होते हैं, है ना। तो वो ये सब खूब अच्छी अच्छी चीज़ें पेंट कर देती है, गाने गा रहे होते हैं बैंड के लोग, और कौन से जीत के गाने गा रहे होते हैं। तो ये छोटी सी मतलब पोएम है, ये अडेप्ट की गई है फोक टेल से। तो होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।